Hello everyone, today we'll start chapter number 20, that is accounts from incomplete records, single entry system. We have so far discussed double entry system according to which both the aspects of a transactions are recorded. Another system of recording transactions in the books of account is single entry system. अभी तक हमने अकाउंटिंग सिस्टम जो स्टडी करा है वो डबल एंट्री पे बेस्ड था, लेकिन अब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में जो अकाउंटिंग सिस्टम है जो सिंगल एंट्री पे बेस्ड है, अंडर विच बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन्स में नॉट बी रिकॉर्डेड, जिसमें हर ट्रांजेक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया रहता. अनलाइक डबल एंट्री सिस्टम, नो सेट रूल्स आर फॉलोड इन सिंगल एंट्री सिस्टम. इवन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड आर नॉट सर्टन. इसमें डबल एंट्री सिस्टम की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते और ना ही कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स होता है जो हमें मेंटेन करनी होती है. यूजुअली under this system the cash book and the personal accounts of debtors and creditors are maintained. तो इसमें जो मेन चीज़ें मेंटेन करी जाती है वो होती है कैश बुक, जिससे हमें ये पता चले कितना पैसा आया कितना गया, लिस्ट ऑफ डेटर्स और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कि जिनसे पैसे लेने हैं और जिनको पैसे देने हैं हमने उनका रिकॉर्ड्स बनाया जाता है. रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड एट ऑल. सिंस बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, द सिस्टम इज़ नॉन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इसलिए इसे एक इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम माना जाता है और इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के सिस्टम में प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. द प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ सिंगल एंट्री system can be ascertained by the following two methods. Method first is statement of affairs method and second is conversion method. Conversion method is not in your syllabus, so we'll discuss statement of affairs method. एक आम बंदा जब बुक्स बनाए बिना प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहता है, जो कोई भी अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? एंड द आंसर इज उसको कैपिटल की हेल्प से प्रॉफिट पता चलेगा. सपोज़ कीजिए ओपनिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है और क्लोजिंग कैपिटल हमारी 1.5 लाख रुपए है. जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने 1 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए थे और एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैंने देखा सारे खर्चे निकाल के मेरे पास 1.5 लाख रुपए बचा था. तो प्रॉफिट कितना हुआ? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़. 1.5 लाख हो गया एक से, तो 50,000 रुपये हमारा प्रॉफिट बन जाता है. अगर इसी सिचुएशन को उल्टा कर दें, इफ ओपनिंग कैपिटल इज रुपीज़ 1,50,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज रुपीज़ 1 लाख, तो क्या होगा? जब हमने स्टार्ट किया था तो 1.5 लाख रुपये लगाए थे और एंड में वो 1 लाख हो चुके हैं, तो 50,000 का हमारा लॉस हो जाएगा. लॉस इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाते हुए कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं? ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और अगर लॉस हुआ हो तो उसको माइनस करते हैं. ड्राइंग्स माइनस करी जाती है, एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाती हैं और ये सारी चीज़ें ऐड लेस करने के बाद जो बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बचता है उसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल. इसी फॉर्मूला को अगर हम उल्टा करेंगे, मीन्स अगर हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना हो तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाते हुए जो चीज़ें ऐड होती हैं वो माइनस कर दी जाएंगी यहाँ पे, और जो चीज़ें यहाँ पे माइनस होती है वो यहाँ पे प्लस कर दी जाएंगी. ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट माइनस होता है. एडिशनल कैपिटल प्लस होती है ओपनिंग में क्लोजिंग तक जाने के लिए और क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाने के लिए एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी जाती है, ड्राइंग्स प्लस कर दी जाती है और लॉस भी प्लस किया जाता है. ठीक है जी. इस चैप्टर में 2 चीज़ें बनाई जाएंगी. अब ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और दूसरी चीज़, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए जैसे डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट बनाई जाती है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम दिया गया है उस चीज़ को. हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए. Question number first. Following information of an accounting year is given. Opening capital 60,000, drawings 5,000, capital added during the year which is also known as additional capital 10,000 and closing capital is 90,000. Calculate the profit or loss for the year. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे
जिसमें हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज़ 90,000, उसमें ड्राइंग्स ऐड की जाती है, एडिशनल कैपिटल उसमें से माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों में कोई भी 5 आपके पास अवेलेबल होंगी तो 6th थिंग जो आपको फाइंड आउट करनी है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ पर आपके पास 4 चीज़ें अवेलेबल थी, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। अगर हम इन चीज़ों को एक बार के लिए इग्नोर करें तो क्लोजिंग में जब हम ओपनिंग माइनस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल में से तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो क्लोजिंग में जब हम ड्राइंग्स प्लस करेंगे, एडिशनल माइनस कर देंगे और ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो बैलेंस जो बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट। इसमें एक और चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे हम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है जी, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से जब ओपनिंग कैपिटल माइनस करी जाएगी तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी प्रॉफिट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। कैपिटल ऑफ गणेश इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज ₹70,000, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपकी 70,000 है। ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड ही विड्रू 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। हमारे पास प्रॉफिट भी है, ड्राइंग्स भी हैं। ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ फॉर ₹20,000 एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट इन द बिजनेस, यानी कि 20,000 जो हो गया वो हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई। हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल वाला जाने वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 70,000, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा, ड्राइंग्स माइनस कर दी जाएगी और एडिशनल कैपिटल उसमें ऐड कर दी जाएगी तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। Now we'll solve question number 6th. Question number 6 में उन्होंने कहा है महेश who keeps his books on single entry system sells goods at cost plus 50%. वो goods cost में 50% profit ऐड करके बेचता है। On 1st April 2018 his capital was ₹4 lakh, this is opening capital, and on 31st March 2019 it was ₹3,50,000, this is closing capital. He had withdrawn 20,000 per month बिसाइड्स गुड्स, मतलब गुड्स के अलावा 60,000 की गुड्स भी उसने विड्रॉ करी है और गुड्स के अलावा उसने 20,000 पर मंथ एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, यानी कि 2,40,000 पर ईयर हो गया। हाउ मच डिड ही अर्न, हमें फिर से प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ड्राइंग्स की टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ड्राइंग्स ऑफ महेश 20,000 पर मंथ उसने विड्रॉ किया है तो 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 2,40,000 जो हो जाएगा वो अमाउंट आ जाएगी। उसके अलावा उसने 60,000 सेल वैल्यू की गुड्स विड्रॉ करी है। ठीक है जी, हमें 60,000 काउंट नहीं करना है, हमें उसकी कॉस्ट चाहिए क्योंकि हमारा खर्चा उसकी कॉस्ट पे हुआ है। तो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 60,000 को 100/150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 40,000 और टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी ₹2,80,000। ये 100/150 कैसे आया, लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स x, हम कॉस्ट को x लेट कर रहे हैं। प्रॉफिट जो था वो 50% कॉस्ट का था, इट मीन्स x इंटू 50/100 करके हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 50x/100। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल की वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके। सेल की वैल्यू इज गिवन, कॉस्ट हमने x लेट करा है और उसका प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 50x/100। इन दोनों को ऐड कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 60,000 इज इक्वल टू 150x/100 आ जाएगा। x को इस साइड पे रख के ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट की ₹40,000। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स 40,000 इस ड्राइंग्स में ऐड करके टोटल ड्राइंग्स विल बी 2,80,000। अब हमारे पास ड्राइंग्स अवेलेबल है, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करेंगे और कोई एक्स्ट्रा आइटम हमारे पास है नहीं तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल विल बी ₹6,30,000। उसमें से ओपनिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, दैट इज ₹2,30,000।